स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं नगर खेड़ा मोहल्ला गोहानपुर में, जिस में जो है रामलीला की रिहर्सल चल रही है, अभ्यास किया जा रहा है। श्री रामलीला 24 सितंबर से आरंभ होगी। इस बार संयुक्त रूप से श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब एवं सनातन धर्म सभा दोनों की तरफ से रामलीला कराई जा रही है। वर्षों के बाद दो क्लब इकट्ठे हुए हैं, दो संस्थाएं इकट्ठे हुई हैं और इस बार जो है कलाकारों से युक्त रामलीला कराई जाएगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक रिहर्सल अभ्यास किया जा रहा है। भगीरथ राम सैनी जो कि डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में कलाकारों द्वारा अभ्यास किया जा रहा है, रिहर्सल की जा रही है। आइए देखते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री वीरेंद्र गर्ग जी, एक अहम सदस्य हैं श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब के। वीरेंद्र जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार से कब रामलीला का आयोजन होगा और कितने दिन से अपना ये कलाकार अभ्यास कर रहे हैं? जी जय श्री राम। आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी जय श्री राम और आपका धन्यवाद कि आपने आकर हमसे ये सूचना चाहिए कि हम रामलीला कब से आरंभ कर रहे हैं। जी, प्रभु श्री राम जी का ये कार्य 24 सितंबर से शुरू होने वाला है और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। पिछले एक सप्ताह हो गया है, तो उसकी तैयारी चल रही है। डॉक्टर जी भगीरथ राम जी के निर्देशन में कलाकारों को तैयार किया जा रहा है और हमारे म्यूजिक मास्टर जी आके गाना सिखा रहे हैं, तो जिससे रियाज होता रहे और कलाकारों को स्टेज पर आसानी रहती है। जी जी जी। तो अब की बार संयुक्त रूप से दोनों क्लब अपना एक संस्था ये है। खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई थी कि पहले 2 रामलीला होती थी, फिर वो एक रामलीला लग गई होने। एक बार हम श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब रामलीला कर रही थी और सनातन धर्म सभा की ओर से वहाँ पर सीरियल के रूप में रामायण दिखाई जा रही थी। परंतु इस बार नगर के कुछ लोगों के प्रयास से और संस्थाओं के प्रयास से ये प्रयास हुआ कि रामलीला होनी चाहिए हर साल, और दोनों सभाएं यदि कर लें उसको तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो प्रभु की असीम कृपा हुई, ये कार्य फलीभूत होता दिख रहा है, तो संयुक्त रूप से रामलीला की तैयारी हो रही है। जी जी जी। तो आपस में कोई समझौता टाइप में कुछ इसमें बातचीत? कोई समझौता तो क्या, बस आपस में यही बातचीत है कि उनकी सभा है, मान लो सनातन धर्म सभा है, वो हमारे साथ मिलकर हम उनका सहयोग करेंगे, शहर से पैसे इकट्ठे करेंगे, सामान की व्यवस्था और मंजूरी जो भी व्यवस्था है वो करेंगे, और श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब के सदस्य उनका सहयोग करेंगे और कलाकार रामलीला कलाकार अपने होंगे, मतलब शिव शक्ति रामलीला क्लब काम संयुक्त रूप से हो। जो मंचन पर करते रहे आज तक वही कलाकार होंगे, जो वही कलाकार होंगे जो मंचन कर रहे हैं। जी और जी। ये है कि भी नए कलाकार उसमें जुड़ जाते हैं। बच्चे यदि ना जुड़े तो कार्य रुक जाता है, तो इसकी प्रगति के लिए है कि भी नए लोग आते रहें और वो भी सीखते रहें, तो एक राम कार्य आगे बढ़ता रहेगा। तो अब की बार कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे? विशेष तो ये है कि एक मनोकामना जी के मैदान में स्टेज बनाई गई है पक्की, और व्यवस्था की जा रही है कि भी कलाकार का और भव्य रूप, उनकी वेशभूषा भव्य रूप में हो जाए, तो उसको और भव्य रूप दिया जाए। आज उसी के निमित्त सनातन धर्म सभा के कुछ सदस्य और मैं बाहर भी सामान लेने के लिए गए हुए थे। एक दिन पहले हमने कुछ सामान बनने के लिए दिया है, क्योंकि रामलीला में अब लोग रामलीला को पहले श्रद्धा से देखते हैं, अब श्रद्धा है परंतु उसके साथ लोग टीवी से कंपेयर करते हैं। ठीक है। स्टेज के कलाकारों को टीवी से कंपेयर करना वैसे तो उनके ऊपर जाती है, परंतु फिर भी हम अपने
दर्शकों की और श्रद्धालुओं की इच्छा को पूरा करने के लिए ये कोशिश करेंगे कि उनको नए नए रूप में नई वेशभूषाओं के साथ हमारे कलाकार स्टेज पर मिलें और अच्छी मर्यादा में रामलीला करते रहे दिखें, जिससे लोगों की श्रद्धा भी बने और उनका हमें सहयोग भी मिले कि हाँ, हमारे कस्बे में एक अच्छी रामलीला हो रही है। क्यों अब भी गांव देहात आसपास में ये एक अच्छा हमारे बारे में कहा जाता है कि रामलीला तो सडौरा में बहुत अच्छी होती है। जबकि एक सीमित साधनों में रामलीला करना, जबकि अब खर्च का कार्य बहुत हो गया है, फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि नगर के लोगों से ही सहयोग लेना होता है, उनके सहयोग से ही ये रामलीला आगे बढ़ रही है। जी, धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद सतपाल जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने निर्देशक भगीरथ राम सैनी जी, जिनके कुशल नेतृत्व में वर्षों से श्री रामलीला मंचन का कार्य जो चल रहा है। तो भगीरथ राम जी, चाहूँगा कि इस प्रकार से इस बार क्या परिस्थिति बनी कि दोनों संस्थाएं मिलजुल कर कलाकारी युक्त जो रामलीला कर रही हैं? वैसे तो कई वर्षों से ये बात चल रही थी कि ये कलाकारों की रामलीला होनी चाहिए। उधर से भी लोग चाहते थे भी कलाकारों की रामलीला हो, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा था। आपस में विचारों का ही सारा हिसाब किताब था। जी जी जी। लेकिन अब की बार हमने कहा भाई ऐसा है, शहर का काम है, ये श्री राम जी का काम है और इसको आप मिलजुल के कर लें तो बहुत बढ़िया है, शहर के लिए भी बढ़िया है। तो हमने फिर यही यहाँ बैठ के विचार किया भाई हमारी सभा होगी, ये अपना क्लब होगी, रामलीला करेगी, आप अपनी सभा को कहो भाई वो रामलीला कराए सनातन धर्म सभा को। तो वो कहने लगे भाई ऐसा है, हमारे पास भी अपने सभा इतनी बड़ी नहीं है, 4-5 आदमी हैं हमारे साथ, आपको सभा में भी सहयोग करना पड़ेगा। जी जी जी। अब जैसे ग्राही का काम है, उनके साथ हम भी चलेंगे, जैसे 4 आदमी उनके होंगे, 4 हमारे हो जाएंगे। और देखो ये तो सबका साझा काम है, तो इसी तरह ये काम चलता रहे तो बढ़िया है वैसे तो, पर ये एक प्रयोग भी होगा। जी जी जी। अगर ठीक ठाक रहा तो चलता रहेगा इसी तरह। नहीं, ठीक रहेगा जी। हाँ, ऐसी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रामलीला क्लब के एक अहम स्तंभ श्री मंगत राम सैनी, जिनको इलाके का बच्चा बच्चा जानता है। जानकारी चाहेंगे, श्री रामलीला क्लब अब इस बार संयुक्त रूप से की जा रही है, तो कैसा लोगों के बीच में रिस्पांस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो हमारे शहर की बहुत लंबे समय से मांग थी कि हर वर्ष मंचन हो रामलीला का। जैसे हमारे सनातन धर्म सभा थी तो ये पर्दे की रामलीला दिखाया करते थे। शुरू में लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया, लेकिन बार बार एक चीज़ देखी जाए तो बहुत दिनों से ये डिमांड थी और कई बार प्रयास भी किया गया कि दोनों मिलके मंचन किया जाए। जी जी। तो इस बार हमारे जो सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं जंगू जी, गगन जी और इसमें सचिन जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले वर्ष जब श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब ने मंचन किया था तो उसी वक्त इन्होंने तय किया था कि हम प्रयास करके अगले वर्ष मंचन ही करेंगे। तो इससे मैंने देखा है कि लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग मुझसे पूछते हैं और उस भी हमारे भाइयों से पूछते होंगे कि इस बार किस तरह की रामलीला होगी। जब उनको बताते हैं कि मंचन होगा तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक्टरों से रामलीला देखना एक बहुत पुराने समय की एक रिवायत है और लोग उसी को पसंद करते हैं। उसमें अपने शहर के बच्चे होते हैं, शहर के एक्टर होते हैं और लोग उनकी कला का प्रदर्शन करते हैं और करने वालों को भी एक मौका मिलता है कि स्टेज पे काम करें और उनका जो हुनर है वो सामने आए। कलाकारों को में भी काफ़ी अच्छा उत्साह नज़र आ रहा होगा अब कि आखिर 2 साल के बाद कलाकारी दिखानी, अब हर वर्ष दिखानी पड़ेगी, मिलेगी, मौका मिलेगा। मतलब कलाकार बहुत खुश हैं शर्मा जी। कलाकार पिछली बार जब हमने 2 साल के बाद रिहर्सल शुरू की थी तो बहुत कम संख्या थी और आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ी थी, लेकिन इस बार पहले दिन से और मैंने देखा कि हमारे युवक, नवयुवक कई ऐसे आए हैं जो नई बार आए हैं, पहली बार आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम रामलीला का मंचन करेंगे। देखिए, ये जो हमारा इस समय धर्म के प्रति जागरण चल रहा है, इसका बहुत बड़ा असर है। पहले हिंदू जागरण कम था और अब जैसे विश्व हिंदू परिषद, जिसके आप भी प्रधान हैं, जैसे हमारा बजरंग दल, इन्होंने बहुत ही लोगों में जागरूकता पैदा की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं उन संगठनों का कि उन्होंने लोगों को बताया है
कि राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, वो सबके हैं, सनातन से हैं। कृष्ण भगवान केवल एक धर्म के नहीं हैं, एक ग्रुप के नहीं हैं, वो सबके हैं। चाहे अब कितने ही धर्म बन गए हैं, लेकिन ये प्रभु राम जी, प्रभु कृष्ण जी तो सनातन से चले आ रहे हैं। उस समय और कोई धर्म था ही नहीं, केवल एक सनातन धर्म था। इसलिए सभी के देवता हैं, सभी के भगवान हैं, सभी के इष्ट देवता हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा पूरे शहर से कि इस मंचन को देखने आए और जो सबके देवता हैं उनका पुण्य लाभ कमाएं, उनके दर्शन करें और 8-10 दिन प्रभु राम नाम का मिल के हम सब जाप करें। हाईटेक ज़माना है, टीवी पर लगातार अलग अलग सीरियल रामायण के बारे में, फिर ऐसे में हमारे लोकल कलाकार वही पुरानी परंपरा से कलाकारी दिखा रहे हैं, तो क्या कुछ लोग पसंद करते हैं? शर्मा जी, रामायण में तुलसीदास जी ने वैसे ही लिखा है कि ये ऐसा चरित्र है, ये प्रभु की ऐसा गुणगान है कि जितनी बार आप देखोगे उतनी बार नया लगेगा। एक चौपाई है उसमें रामायण में, तो ये कमाल है इस चीज़ का कि मैं आपकी बात मानता हूँ कि आज से नहीं, जब हम छोटे छोटे थे तब भी देखा करते थे, पर अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब भी वैसे ही प्रभु के प्रति आस्था है। और अब ही नहीं, मैं कहता हूँ 1 साल से, जैसे अब ये मंचन प्रभु जी का समाप्त होगा, उसके बाद फिर अगले साल के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका क्रेज ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि प्रभु राम जी का चरित्र ऐसा है, वो हर बार जब देखते हैं तो नया दिखता है। हर बार जब हम उसके पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें कोई ना कोई बात नई मिलती है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा है और मर्यादा के बिना हमारा जीवन शून्य है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे जैसे छोटे से लोगों को, कलाकार तो मैं कह नहीं सकता, छोटे से लोगों को इस प्रकार से आप प्रकाशित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस बार 24 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो है ये रहेगा, यानी 13 दिन का मंचन, और उसके लिए कई दिन पहले अभ्यास यहाँ पर किया जाता है। वर्षों से वैसे अभ्यासरत रहते हैं कलाकार, लेकिन उस कलाकारी को तराशने के लिए एक बार फिर से लगभग 2 सप्ताह तक ये कलाकार अभ्यास करते हैं, ताकि कला में और निखार आए। कोई कमियां अगर रह गई हों तो फिर कमियों को दूर किया जा सके, और कुछ नए कलाकारों को भी फिर प्रतिभा दिखाने का अवसर यहाँ पर मिलता है, उनको भी कलाकारी को नए सिरे से तराशी जाती है। तो बहुत ही मेहनत का ये काम, कलाकार चाहे बाल कलाकार हो चाहे फिर बड़ी आयु कलाकार हो, तो उसको एक बार अभ्यास के इस दौर से गुजरना पड़ता है। कहीं कहीं जो दिग्गज हैं उनके सानिध्य में ये अभ्यास चलता है। उसमें आप चाहे वीरेन गर्ग जी हो, चाहे डायरेक्टर भगीरथ राम सैनी हो, या फिर मंगत राम सैनी जी, या फिर अध्यक्ष धर्मपाल सैनी जी, सबकी मार्गदर्शन में कलाकार जो है अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा तराशते हैं, ताकि बेहतरीन कलाकारी जो है लोगों के सामने प्रस्तुत की जा सके। तो ये थी मोहल्ला गोहानपुर के खेड़ा मंदिर परिसर से श्री रामलीला की रिहर्सल से स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।